पांडे आर के इंटरमीडिएट कॉलेज। जैसा कि पाठ 5 कक्षा 7 का जीवन चलता ही रहता है। जीवन चलता ही रहता है। कविता में कवि ने जीवन को एक झरने के समान बताया है। जिस प्रकार झरना निरंतर बहता रहता है, उसी प्रकार जीवन भी हमेशा चलते रहना चाहिए। जिस प्रकार अगर झरने का प्रवाह रुक जाए तो वह झरना नहीं रह जाता, उसी प्रकार जीवन में अगर गति न रहे तो वह जीवन नहीं रह जाता। आज गतिहीन जीवन मौत के समान होता है, अतः जीवन की गति किसी भी स्थिति में रुकनी नहीं चाहिए। अब देखा, यह जीवन क्या है, निर्झर है, मस्ती ही इसका पानी है। सुख दुख के दोनों तीरों से चल रही राह मनमानी है। कब फूटा गिर के अंतर से, किस अंचल से उतरा नीचे, किस घाटी से बह कर आया, समतल में अपने को खींचे। ध्यान दें, यह जीवन क्या है, निर्झर है। यह जीवन क्या है, निर्झर है। निर्झर मतलब झरना, कि जैसे झरने से पानी हमेशा बहता है, उसी तरह मनुष्य का जीवन है। जब जीवन मिल गया है तो इसको प्रतिदिन निरंतर चलना चाहिए। अब मस्ती ही इसका पानी है। झरने में अगर पानी न बहे तो वह पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं होता। और सुख दुख के दोनों तीरों से, चाहे सुख पड़े चाहे दुख पड़े, दोनों किनारे से चल रही राह मनमानी है। कि हमेशा ये झरने से पानी हमेशा बहता रहता है, वह किसी भी रास्ते इधर उधर पानी निकल जाता है। कब फूटा गिर के अंतर से, किसी अंचल से उतरा नीचे, कि कब फूटा गिर के अंतर से, अब वह कब पर्वतों के बीच से पानी नीचे आता है, किस अंचल से उतरा नीचे, कैसे नीचे आता है, किस घाटी से बहकर आया, किस किनारे से वह बहकर आ रहा है, समतल में अपने को खींचे। जब वह पानी नीचे आता है तो वह बराबर अपने जगहों पर इधर उधर चला जाता है। कि निर्झर में गति है, जीवन है। निर्झर में गति है, यौवन है, वह आगे बढ़ता जाता है। धुन एक सिर्फ है चलने की, अपनी मस्ती में गाता है। कि निर्झर में गति है, यौवन है, मतलब झरने में भी गति है। जब वो अपने यौवन मतलब होता है जवानी, कि वो अपने जवानी में रहता है तो आगे बढ़ता जाता है। वो कितना हो बाधा आ जाए लेकिन वह रुकने वाला नहीं है। धुन है एक सिर्फ है चलने की, उसका एक लक्ष्य है कि जैसे उसको इधर उधर पानी जाना, अपनी मस्ती में गाता है और अपनी मस्ती में वह पानी इधर उधर बहता चला जाता है। बाधा के रोड़ों से लड़ता, और कितना हो बाधा आ जाए तब भी रुकने का नाम नहीं लेता। वन के पेड़ों से टकराता, जंगलों में के वृक्षों से टकरा रहा है, बढ़ता चट्टानों पर चढ़ता, चाहे चट्टान आ जाए तूफान आ जाए, लेकिन वह पानी रुकने का नाम नहीं लेता। चलता है उनसे मदवाता, वह उस तरह चलता है जैसे बच्चे, नौजवान बच्चे जब चलते हैं तो रुकने का नाम नहीं लेते, उसी तरह वह झरने के समान पानी चलता रहता है। लहरें उठती हैं गिरती हैं, और लहरें कभी उठती हैं कभी नीचे गिरती हैं। नाविक तट पर पछताता है, तो उस समय जो नाविक नाव चलाता है वह पछताता है कि कहीं ये तूफान हमको भी अपने उसी चपेट में न ले जाए। तब यौवन बढ़ता है आगे, उसके बाद तब जवानी आगे बढ़ती है। निर्झर बढ़ता ही जाता है, वह पानी झरने के समान आगे बढ़ता जाता है। निर्झर में गति ही जीवन है, और झरने में जैसे पानी जब झरने से गिरता है तो उसमें गति है, जीवन है। रुक जाएगी यह गति जिस दिन, और जिस दिन उसी तरह मनुष्य का जीवन है। जब वह रुक जाएगी तो निश्चित ही वह कुछ हो नहीं पाएगा, और उस दिन मर जाएगा मानव, जग दुर्दिन की घड़ियां गिन गिन। और उस दिन मनुष्य मर जाएगा, जग दुर्दिन की घड़ियां गिन गिन। वह धीरे धीरे वही सोचता है कि जिस दिन मनुष्य का जीवन मर जाएगा उस तरह तब वह मनुष्य पूर्ण रूप से जीवित नहीं रहेगा। निर्झर कहता है बढ़े चलो, तुम पीछे मत देखो मुड़कर। यौवन कहता है बढ़े चलो, सोचो मत होगा क्या चलकर। निर्झर कहता है बढ़े चलो, झरना कहता है कि जब अब तुमको भी पीछे मुड़कर नहीं देखना है, तुम पीछे मत देखो मुड़कर। यौवन कहता है बढ़े चलो, वो कहता है जैसे जवान बच्चे चलते हैं
जीवन में आगे बढ़ने के लिए। उसी तरह अब तुम पीछे मुड़ने का नाम मत लो, सोचो मत होगा क्या चलकर। अब ये न देखो कि चलने के बाद क्या होगा। चलना है, केवल चलना है। अब हमारा यही लक्ष्य है कि अब हमको कहीं रुकना नहीं है, जीवन चलता ही रहता है। और जब मनुष्य जीवन में एक बार आ गया तो उसको हमेशा आगे बढ़ते ही रहना चाहिए। मर जाना है, रुक जाना ही, भले ही हम मर जाएं अपने लक्ष्य को प्राप्त कर ही रहेंगे। निर्झर यह झरकर कहता है, और झरना यही बात कहते हुए दर्शाता है। इसमें लेखक आरसी प्रसाद जी इसके रचयिता हैं। बहुत अच्छी तरह से जीवन चलता ही रहता है, इस पर इन्होंने अच्छा व्याख्यान दिया है।